सीएमए इंटर पेपर 12 ऑडिट का दूसरा क्लास करेंगे आज। चैप्टर 2 ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट नोटबुक, ऑडिट एविडेंस। ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और एक एक क्वेश्चन में एकदम कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। और मेरा नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशंस का डिटेल दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। और मेरे क्लासेस चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल दिया है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। देखिए, ऑडिट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब होता है सिंपल सा भाषा में, इंगेजमेंट मतलब रिलेशनशिप बनना। ठीक है, जैसे एक बंदा का किसी लड़का लड़की का इंगेजमेंट होता है तो साथ में बंधन में बन रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंगेजमेंट सिंपल सा भाषा में। तो ऑडिट इंगेजमेंट मतलब क्या, क्लाइंट और ऑडिटर दोनों एक साथ मिलेंगे, दोनों एक साथ अपना काम को एक्सेप्ट करेंगे, उसी को सिंपल भाषा में एंगेजमेंट बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। सिंपल सा देखिए, इट रिफर्स टू द इनिशियल स्टेज ऑफ एन ऑडिट। इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट का क्या है, इन विच ऑडिटर कंफर्म टू क्लाइंट ही हैज एक्सेप्ट द ऑडिट वर्क। मतलब ऑडिट इंगेजमेंट मतलब ये फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज, पहला कदम है ऑडिट की तरफ, जिसमें ऑडिटर कंफर्म करता है क्लाइंट को कि मैं आपका काम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपका काम करूँगा, उसका कंफर्मेशन देना। तो it refers to initial stage of an audit in which auditor confirm to the client that he has accept his audit work. Audit engagement letter is given by the auditor to company। मतलब ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ऑडिटर क्लाइंट को देता है, जिसमें बोलता है कि स्कोप ऑफ वर्क, मेरा काम का स्कोप ये रहेगा, मेरा ड्यूटीज़, ऑडिटर अपना ड्यूटीज़ बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। तो सिंपल सा भाषा में क्या है, देखिए, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट में जब इंगेजमेंट होता है, ऑडिटर कंफर्म करता है क्लाइंट को कि हम आपका काम करेंगे, तो एक ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इशू होता है ऑडिटर के द्वारा, जिसमें ऑडिटर अपना स्कोप ऑफ वर्क, क्या क्या काम करेगा, उसका क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगा, उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसमें मेंशन करके क्लाइंट को देगा। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सिंपल सा बात है, ऑडिट इंगेजमेंट मतलब ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंफर्मेशन है, जिसमें ऑडिट कंफर्म करता है क्लाइंट का काम का एक्सेप्टेंस को, और उसमें अपना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट बताता है। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर्स। सिंपल सा एक तो ये एक्सेप्टेंस लेटर है, सिंपल सा भाषा में यही है, जिसमें ऑडिटर कंफर्म करता है क्लाइंट को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑडिट प्रोग्राम। ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, सिंपल सा भाषा में ऑडिट में क्या क्या काम होगा उसका एक तो प्लान बनाने को ही ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं या ऑडिट प्लान बोलते हैं। क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे हम लोग ऑडिट के लिए। सिंपल सा देखिए, an audit plan is a detailed plan of the audit work to be performed, specify the procedure to be followed in verification of each item and the financial statement and estimated time required। मतलब सिंपल सा भाषा में बोलता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि एक तो डिटेल प्लान, एक तो प्लानिंग करना कि ऑडिट में हमको ये काम करना है, ये प्रोसीड्यूर फॉलो करता है। देखिए, ऑडिटर में ऑडिटर क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए वो एक तो प्रोसीड्यूर बनाता है कि आगे हम वाउचिंग करेंगे, लेजर वाउचिंग करेंगे, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट का स्क्रूटनी करेंगे। इस हिसाब से एक प्रोसीड्यूर, एक प्लान बनाना। कोई भी काम करते हैं उससे पहले उसको प्लान बना लेना, उसके बाद उस प्लान को फॉलो करते हुए काम करने को ही ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। एक तो डिटेल प्रोग्राम है ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, ऑडिट वर्क हम कैसे कैसे करेंगे उसका एक प्लान, डिटेल प्लान को ही ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम ऑफ ऑडिट्स। क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो होगा ऑडिट करते समय, आइटम को वेरीफाई करते समय, आइटम को माने वाउचिंग करते समय जो प्रोसीड्यूर फॉलो होगा उसी को ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। और ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग कितना टाइम लगेगा ऑडिट में वो भी बताते हैं, एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड को भी कवर करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज क्या है ऑडिट प्रोग्राम का एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, रेडी चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर टू बी परफॉर्म। मतलब हम रेडी है, मेरे पास चेकलिस्ट, हम ऑडिट प्लान बना लिए, मतलब कि ऑडिट में क्या क्या काम बना करेंगे उसका डिटेल बना लिए, तो रेडी चेकलिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा क्या है, ऑडिट वर्क कैन बी प्रोबेबली एलोकेटेड टू ऑडिट स्टाफ और आर्टिकल क्लर्क, ऑडिट असिस्टेंट एंड आर्टिकल क्लर्क। मतलब ऑडिट का काम ऑडिट लोगों का स्टाफ जो आर्टिकल क्लर्क के बीच में प्रोबेबली बांट दिया गया है। रेडी चेकलिस्ट, सारा काम का रेडीली चेकलिस्ट है। दूसरा है क्या,
काम को प्रोबेबली एलोकेटेड कर दिया गया स्टाफ लोगों के बीच में। इट्स कवर ऑल इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट, ये सारा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट का प्लान पहले से बना लिए तो कुछ मिस नहीं होगा, सब चीज़ कवर हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम, या ऑडिट टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी को उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया गया, ये एक एविडेंस की तरह काम करेगा। और ये टाइम सेविंग है, यदि प्लान बना के काम करेंगे तो ये टाइम सेविंग है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट इन स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऑडिटर टास्क बिकम मैकेनिकल, ऑडिटर को प्लान व्लान बनाना पड़ता है, रिटर्न में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो एक मैकेनिकल वर्क हो गया है। और ड्राइंग ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम में बी अननेसेसरी फॉर स्मॉल कंपनी, जिस कंपनी का एकदम छोटा छोटा काम है, 2 एंट्री नहीं है, उस कंपनी के लिए ऑडिट प्लान बनाना नेसेसरी टाइम वेस्टिंग है। तो स्मॉल कंसर्न के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। और ये उल्टा आप लिख सकते हैं कि जो स्मॉल कंसर्न, जो लार्ज कंसर्न है, उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना बेनिफिशियल है। ठीक है, कंसेप्ट यूज करेंगे, 2-3 आंसर आप खुद पॉइंट बना देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट वर्किंग पेपर। ध्यान से सुनिएगा, VVVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्लानिंग एंड एक्जीक्यूशंस ऑफ द ऑडिट वर्क। मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर क्या बोलता है कि ऑडिट करते समय आपने क्या क्या प्लान किया था और क्या क्या काम किया, उसको एक वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड कर लेता है ऑडिटर्स, उसी को बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। मतलब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब एग्जीक्यूशन ऑडिट वर्क में जो जो काम हुआ वो रिकॉर्ड होता है ऑडिट वर्किंग पेपर में, तो उसी को बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट वर्क, सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो ऑडिट वर्क को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही ऑडिट वर्किंग बोलते हैं। ऑडिट वर्किंग मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट वर्क। और सिंपल भाषा में ये लिखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में आपने क्या क्या प्लानिंग किया, क्या क्या एग्जीक्यूशंस किया ऑडिट वर्क में, उसी को ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा जाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर इज ऑल्सो नोन एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सीधा भाषा में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ही ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर का मतलब हो गया कि रिकॉर्ड करना प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को ही ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसका दूसरा नाम है। द ऑडिट वर्किंग पेपर फॉर द करेंट ईयर आर रेफर्ड टू द करेंट वर्किंग पेपर। देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर 2 प्रकार का होता है, करेंट वर्किंग पेपर एंड परमानेंट वर्किंग पेपर, या करेंट वर्किंग फाइल या परमानेंट वर्किंग फाइल। जो करेंट ईयर का वर्किंग पेपर रहता है, जैसे करेंट ईयर का बैलेंस शीट, करेंट ईयर का वाउचर, उसको बोलते हैं करेंट वर्किंग पेपर। और जो पुराना ईयर का पेपर रहता है, वर्किंग पेपर दैट आर रेलिवेंट टू मोर देन 1 ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब एक से ज़्यादा ईयर का है, एक से ज़्यादा ऑडिट एंगेजमेंट का है, उसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग पेपर। सीधा सा बात है, सिर्फ करेंट ईयर का वर्किंग पेपर है, करेंट ईयर का पेपर है, जैसे करेंट ईयर का बैंक स्टेटमेंट, करेंट ईयर का वाउचर, करेंट ईयर का लेजर, उसको बोलते हैं करेंट वर्किंग पेपर। यदि पुराना साल का रहा तो उसको बोलेंगे परमानेंट वर्किंग पेपर। सिंपल सा, वर्किंग पेपर फॉर द करेंट ईयर इज नोन एज करेंट वर्किंग पेपर फॉर मोर देन 1 ईयर और द वर्किंग पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर इज नोन एज परमानेंट वर्किंग पेपर। देखिए डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आता है। परमानेंट ऑडिट फाइल बोल लीजिए या परमानेंट वर्किंग पेपर बोल दीजिए, सेम ही चीज़ है। और करेंट ऑडिट फाइल और करेंट वर्किंग पेपर सेम चीज़ है। तो देखिए परमानेंट मतलब क्या, जो एक से ज़्यादा साल का होता है। जैसे कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक बार ही बनाता है और वही बरसों बरसों चलता है। तो ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करता है, सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम और एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ता है। उसमें देखता है कि कंपनी का क्या परमिशन है काम करने का, क्या नहीं है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। तो ये नया नहीं बनता है, इसीलिए इसको परमानेंट ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। जो एक ही बार बनता है उसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग पेपर। इंपॉर्टेंट लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है जैसे लाइसेंस वगैरह, इसको परमानेंट ऑडिट फाइल बोलते हैं। कॉपीज ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, पुराना साल का कोई भी पेपर रहा उसको परमानेंट ऑडिट फाइल में लिख दीजिए। कॉपी ऑफ प्रीवियस बैंक स्टेटमेंट इज नोन एज परमानेंट ऑडिट फाइल। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ ईयर, प्रीवियस ईयर का
माने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, प्रीवियस ईयर का कुछ भी रहा, डिस्कशन विद प्रीवियस ईयर इज नॉन एज परमानेंट ऑडिट फाइल, क्योंकि पुराना ऑडिटर से पुराना बात डिस्कस हो रहा है। सिग्निफिकेंट रेशियोज एनालिसिस, सिग्निफिकेंट रेशियो क्या होता है, जब बैलेंस शीट खत्म हो जाता है पुराना ईयर, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट ईयर, पुराना ईयर का डाटा बेसिस में निकाला जाता है, इसीलिए यह सिग्निफिकेंट रेशियो एनालिसिस को परमानेंट ऑडिट फाइल बोलते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्कशन विद मैनेजमेंट इज नोन एज परमानेंट वर्किंग फाइल, ठीक है, परमानेंट ऑडिट फाइल। अब देखिए करंट ऑडिट फाइल मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ करंट ईयर लेजर, डिस्कशन विद मैनेजमेंट ऑफ करंट ईयर डाटा, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट नोटबुक, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस, ये सब करंट ईयर का, कॉपीज ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑडिटर्स, एक्सपर्ट एंड थर्ड पार्टीज, माने अदर ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सिक्रेटरियल ऑडिटर से यदि इस साल के बेसिस में कोई बात हुआ उसको करंट ऑडिट फाइल बोलते हैं और ऑडिट प्रोग्राम को करंट ऑडिट फाइल बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक भी एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा भाषा में कुछ नहीं समझ में आया, ऑडिटर का डायरी को ही ऑडिट नोटबुक बोलते हैं। इट्स ए डायरी मेंटेन बाय द ऑडिट स्टाफ। एन ऑडिट बुक या ऑडिट नोटबुक इज यूजुअली ए बाउंड बुक, ए बाउंड बुक की तरह होती है, एक मोटा डायरी की तरह होता है, इन विच ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट आर रिकॉर्डेड। मतलब ऑडिट बुक या ऑडिट नोटबुक एक बाउंड बुक की तरह है, जिसमें जब ऑडिटर ऑडिट करता है उसमें कुछ जो ऑब्जर्वेशन रहता है और ऑडिट का ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता है। याद रखिएगा, जो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है ऑडिटर का, जो बहुत सारा डाउट होता है ऑडिट के अंदर, उसको ऑडिटर अपना ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करता है। एन ऑडिट नोटबुक इज यूजुअली ए बाउंड बुक इन विच ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट आर रिकॉर्डेड। मतलब ऑडिटर रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑडिट in the audit notebook. It's like a bound book. The audit notebook is a permanent records of the auditor. ये एक तो permanent records है, याद रखिएगा। For each individual audit, the auditor usually maintain a separate audit notebook. हर एक audit के लिए वो एक तो separate audit notebook maintain करता है। An audit notebook is a great evidence tool available as a defense with the auditor in the event of any change is brought out against them. बोलता है ऑडिटर नोटबुक एक एविडेंस की तरह काम करता है। याद रखिएगा, यदि कुछ बाद में मैनेजमेंट चेंज करता है, बोला कि नहीं ऐसे था वैसे था, तो ऑडिटर अपना सारा ऑब्जर्वेशन इस नोटबुक में रखता है, ये एक एविडेंस हो गया। एज ए डिफेंस ऑडिटर को प्रोटेक्ट करता है इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इज ब्रोट आउट अगेंस्ट देम। यदि उसके ऑडिट रिपोर्ट में कोई चेंजेस करता है मैनेजमेंट, तो ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर दिखा देगा कि इस बेसिस में हमने ये रिपोर्ट बनाया है और आपने ये डाटा दिया था। तो ये एक एविडेंस टूल है जो ऑडिटर को प्रोटेक्ट करता है यदि कोई चेंजेस ब्रोट आउट होता है मैनेजमेंट के द्वारा। याद रखिएगा। देखिए सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो ये एक तो डायरी है ऑडिटर की, जिसमें ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता है। ऑडिट नोटबुक कंटेन ये डाटा रहता है, जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस, कंपनी क्या काम करता है, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, कंपनी का डायरेक्टर लोन कौन ने की, मैनेजरियल पर्सनल नेम एड्रेस, एरर्स एंड फ्रॉड डिस्कवर, क्या क्या ऑडिटर ने एरर्स एंड फ्रॉड को निकाला है, मैटर रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, क्या क्या मैटर में क्या क्या क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ने दिया है, स्पेशल पॉइंट दैट नीड अटेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या स्पेशल पॉइंट था, कम्युनिकेशन प्रीवियस ऑडिटर से क्या हुआ, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, सब चीज़ ऑडिटर अपना नोटबुक में अपना डायरी में लिखता है। ये मेजर पॉइंट सब है। सरप्राइज चेक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ऑडिटर एंड हिज स्टाफ have to visit the client place for carrying out the audit without prior intimation। बोलता है ऑडिटर जब क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने जाता है बिना प्रायर इंटीमेशन दिए हुए, बिना उसे बताए हुए ऑडिट करने जाता है, उसको बोलते हैं सरप्राइज चेक। मतलब सरप्राइज दे रहा है बिना बताए हुए जाना, ठीक है। ये भी एक सरप्राइज ऑडिट भी इसको बोलते हैं। दिस ऑडिट इज नोन एज सरप्राइज ऑडिट, ठीक है। ऑडिटर एंड हिज स्टाफ have to visit the client place for carrying out the audit without prior intimation for checking and evaluation of internal control system and stock taking। ये क्यों होता है कि क्लाइंट बोलता है कि हम सपोज फ्रिज बेचता है और बोलता है हमेशा मेरे पास 100 फ्रिज रहता है क्लोजिंग स्टॉक में, तो ऑडिटर जाके चेक करेगा एक्चुअल में 100 फ्रिज है या नहीं, या क्लाइंट झूठ-मूठ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर रहा है, तो ऑडिटर सरप्राइज ऑडिट कर सकता है। मेजर एरिया क्या है सरप्राइज ऑडिट का? वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट का कैश चेक करता है, इन्वेस्टमेंट चेक करता है, क्लाइंट का स्टॉक चेक करता है और क्लाइंट का लेजर चेक कर लेता है। चीज़ को समझिए, जैसे क्लाइंट बोलता है कि डेली मेरे पास 2 लाख रुपए कैश क्लोजिंग बचता है, और ऑडिटर जब सरप्राइज चेक ऑडिट करने जा रहा है, देख रहा है इसके पास तो 10,000 ही नहीं बचता है, तो क्या कर रहा है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
फॉल्स बना रहा है, इसीलिए सरप्राइज चेक ऑडिट करना जरूरी है। अब देखिए ऑडिट एविडेंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस। ऑडिट एविडेंस, देखिए चीज को समझिए, बोलता है जब ऑडिटर एक तो ओपिनियन देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो जो ओपिनियन देता है तो उस ओपिनियन का कुछ बेस होना चाहिए। उसको उसको क्या करता है मैनेजमेंट, एक डाटा देता है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डाटा देता है, उसके बेसिस में ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करता है। तो ऑडिटर का बोलने का मतलब है जो मैनेजमेंट उसको जो डाटा दे रहा है वो सफिशिएंट और अप्रोप्राइट होना चाहिए, तभी ऑडिटर अपना ओपिनियन दे पाएगा। मतलब जो मैनेजमेंट उसको डाटा दे रहा है उसके हिसाब से रिलायबल होना चाहिए। चीज को समझिए, सपोज ऑडिटर चेक कर रहा है बैंक अकाउंट, ठीक है, और कंपनी का सपोज रेंट का खर्चा चेक कर रहा है, ठीक है, और रेंट का जब बिल चेक कर रहा है तो हर महीना कंपनी ने 10,000 रुपया करके रेंट का बिल का खर्चा मान के रखा है, तो हर उसको वाउचर दे दिया गया 10,000 रुपया का, और कंपनी बोल रही है कि हम बैंक से पेमेंट करते हैं। तो ऑडिटर जब बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे ऑडिटर को, तो करस्पॉन्डेंसली चेक कैसे करेगा दोनों चीज को, तो जब बैंक स्टेटमेंट में वो चेक करेगा कि हाँ चलो हर महीना 10,000 रुपया डेबिट हो रहा है, उसका 10,000 का वाउचर भी है, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्राइट एविडेंस है रेंट के लिए, रेंट का खर्चा के लिए, तब ऑडिटर उसके लिए ऊपर सफिशिएंट ओपिनियन दे पाएगा। तो मतलब सिंपल सा चीज को समझिए, जो मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑडिटर को वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्राइट होना चाहिए, तभी ऑडिटर उस पर अपना ओपिनियन दे पाएगा। अब पढ़ते हैं क्या है। इट इज इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्टेड बाय द ऑडिटर फॉर कंक्लूड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक इन्फॉर्मेशन एंड डाटा है जो ऑडिटर को दिया जाता है, ऑडिटर कलेक्ट करता है अपना ओपिनियन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। Audit evidence refers to information or data collected by auditor as a part of their audit work so that they could conclude their opinion on whether or not financial statement are prepared in true and fair view। और ऑडिट एविडेंस क्या है, तो इन्फॉर्मेशन और डाटा है जो ऑडिटर कलेक्ट करता है अपना ऑडिट वर्क के लिए और अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। Before auditor could conclude the financial statement as a whole or any part, they need to make sure that the evidence they obtain is sufficient and appropriate for forming opinion। Auditor का पास sufficient and appropriate इंफॉर्मेशन होगा, ऑडिट एविडेंस होगा, तभी वो अच्छा ओपिनियन दे पाएगा। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू फॉर्म ऑडिट ओपिनियन। बोलता सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बहुत जरूरी है ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने के लिए। बोलता है मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का 5 मेथड, सिर्फ मेथड का नाम याद कर लीजिएगा आपके लिए काफी है। इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन के थ्रू एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकता है, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन के थ्रू कर सकता है, कंप्यूटेशंस के थ्रू कर सकता है और एनालिटिकल रिव्यू के थ्रू कर सकता है। सिर्फ 5 मेथडों का आपको नाम याद रखना है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल रिव्यू। ऑडिट रिपोर्ट ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट रिपोर्ट का 3 पेज है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिट इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट का एंड स्टेज, लास्ट स्टेज ऑडिट का ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर ऑडिट जब ऑडिटर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन कर लेता है, एट द एंड में ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिट इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का 3 फेज होता है, देखिए। प्रिलिमिनरी वर्क फॉर ऑडिट, सबसे पहला इनिशियल वर्क फॉर ऑडिट, मतलब सबसे पहला स्टार्टिंग वर्क फॉर ऑडिट, प्रिलिमिनरी स्टेज, याद रखिएगा। दूसरा है कंडक्ट ऑफ एक्चुअल ऑडिट, याद रखिए। पहले तो क्या इनिशियल स्टेज ऑडिट प्लान बनाएगा, फिर कंडक्ट करेगा ऑडिट, कंडक्ट ऑफ एक्चुअल ऑडिट, एंड लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट देगा, सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो प्रिलिमिनरी वर्क, याद रखिए, प्रिलिमिनरी वर्क, प्रीलिमिनरी वर्क फॉर ऑडिट, दूसरा कंडक्ट ऑडिट एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। याद रखिए द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट है ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट जब वो बनाता है तो ये सब चीज को डालता है, याद रखिएगा, ठीक है। टाइटल डालता है, सबसे पहले टाइटल, मतलब एक तो टाइटल, ऑडिट रिपोर्ट बोल के एक टाइटल देगा, एड्रेस देगा क्लाइंट का, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देगा कि कंपनी के बारे में लिखेगा, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ है। स्कोप पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मतलब इंट्रोडक्शन, क्लाइंट का इंट्रोडक्शन देगा। स्कोप पैराग्राफ मतलब इसका ऑडिट में क्या क्या स्कोप था। ओपिनियन बताएगा ऑडिटर अपना, उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट लिखेगा, प्लेस ऑफ रिपोर्ट लिखेगा एंड ऑडिटर सिग्नेचर लिखेगा। ये सिर्फ आपको पॉइंट याद करना, दैट इज इनफ। टाइटल क्या होगा, अपना टाइटल देगा, ऑडिट रिपोर्ट है, एड्रेस देगा क्लाइंट का, अपना ओपिनियन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देगा अपने बारे में, स्कोप पैराग्राफ बताएगा, स्कोप बताएगा कि ये स्कोप कवर है इसका ऑडिट में, अपना ओपिनियन देगा, डेट ऑफ रिपोर्ट बताएगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर बताएगा एंड ऑडिटर अपना सिग्नेचर देगा लास्ट में।
डेट एंड सिग्नेचर, डेट प्लेस एंड सिग्नेचर लिख के ऑडिटर उस रिपोर्ट को कंप्लीट करेगा। थैंक यू।